जब वो आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, हम लोग को आश्वस्त करके चले जाते हैं, हम लोग को सपना दिखा के चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक सैदपुर नाला को लेकर के जो विषय और जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे वो ठोस निर्णय अब तक नहीं लिए जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से जो राशि पटना नगर निगम को मिलनी चाहिए थी, जिस राशि के बल पे माननीय महापौर जब चुनाव के मैदान में थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि पटना के जो स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त जो नाले बच जा रहे हैं उस नालों को पाटने में हम इस पैसे को खर्च करेंगे। इसमें से सैदपुर नाला एक महत्वपूर्ण नाला था। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। लगातार सैदपुर नाले को पाटने के लिए तमाम लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे थे। आज सत्याग्रह पे बैठ गए हैं तमाम लोग को। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो वार्ड पार्षद भी यहाँ पे मौजूद हैं और सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ बातें हैं हम इनसे जानेंगे। संदीप चंद्रवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये वार्ड पार्षद भी रहे हैं और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। नाला पाटने की बात चल रही है, उसके लिए आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए। देखिए, हम तमाम लोग जो यहाँ लोग बैठे हैं, ये तो लोकतंत्र में आम जन से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जिनको अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजते हैं सदन में चुन करके, चाहे वो माननीय विधायक हों और सांसद हों, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बुलंद आवाज़ जो है उनके माध्यम से सरकार तक पहुँचेगी। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे माननीय विधायक होंगे या सांसद महोदय हैं, तो उनके द्वारा इन बातों को और जो हमारा जो दर्द है, जिस विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं सत्याग्रह के माध्यम से, जनसंघर्ष मोर्चा जो आज तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम काफ़ी निराश हैं उनके व्यवहार से, उनके आचरण से। और अंत में चूँकि हम नाउमीद होने के बाद हमारे पास एक ही सहारा था, आंदोलन। और चूँकि हम गांधी के देश में हैं, बुद्ध के देश में हैं, तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम सरकार तक अपनी बात को पहुँचा सकें। और दुर्भाग्य से 2019 के जल जमाव के बाद अब तक 2 से 3 बार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी आगमन होता रहा है। लेकिन जब वो आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, हम लोग को आश्वस्त करके चले जाते हैं, हम लोग को सपना दिखा के चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक सैदपुर नाला को लेकर के जो विषय और जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे वो ठोस निर्णय अब तक नहीं लिए जा सके। जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, वार्ड पार्षद भी हैं और तब पर भी आपकी बात नहीं सुनी। देखिए, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हम निश्चित तौर से जो लोकतंत्र की जो कल्पना की गई है वो त्रिस्तरीय सरकार की जो ये कल्पना है उसके तहत हम नुमाइंदगी करते हैं वार्ड स्तर पे या मुखिया स्तर पे। तो उस स्थिति में आप देख लीजिए, छोटी जनप्रतिनिधि की इतनी औकात नहीं है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो हमारे पटना नगर निगम की इतनी हैसियत नहीं है। यह नाले को ढांकने की जो योजना बनाई गई थी उसके लोग 359 करोड़ की लागत का एक एस्टिमेट तैयार किया गया था, लेकिन हमारा बजट ही 500 से 600 करोड़ रुपये का है। तो ये हमारे औकात की बाहर की बात हो जाती है। लेकिन हमारी चाहत जरूर होती है, हम अपने मंचों पे हमारे तमाम 75 पार्षद इस बात को लेकर चिंतित भी रहे हैं। और हमारे आशा को और हमारी डिमांड को जो छठा वित्त आयोग का जब टीम आई थी हमारे यहाँ सदन में, हमसे राय ली गई थी, तो उन्होंने उस तमाम 75 पार्षदों के निवेदन को स्वीकार करते हुए 1000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज पटना नगर निगम को उन्होंने देने की घोषणा की और उसके लिए बाकायदा राशि उपलब्ध करा दिए गए सरकार को। लेकिन दुर्भाग्य से जो राशि पटना नगर निगम को मिलनी चाहिए थी, जिस राशि के बल पे माननीय महापौर जब चुनाव के मैदान में थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि पटना के जो स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त जो नाले बच जा रहे हैं उस नालों को पाटने में हम इस पैसे को खर्च करेंगे। इसमें से सैदपुर नाला एक महत्वपूर्ण नाला था। लेकिन दुर्भाग्य से वो तमाम पैसे जो हमको मिलने चाहिए थे वो पैसा हमको रूट करके बुडको जैसी जो सरकार की पोषित एजेंसी है उसको दे दी जा रही है। और हम तमाम जनप्रतिनिधि आज इस बात को लेकर चिंतित हैं। अभी देखिए 259 करोड़ रुपए रिसेंटली जो है कि बुडको को दे दिया गया। तो हम जो सपना देख करके और जो वादे करके हम पटना के तमाम लोगों के बीच गए थे वोट मांगने के लिए, तो हम वहाँ खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार में हमारी सुनी नहीं जा रही है। और चूंकि आप एक माध्यम है, आपके माध्यम से और एक सत्याग्रह हमारा हथियार है, उसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि अपने दर्द को, अपनी वेदना को सरकार तक पहुंचा सके। और माननीय मुख्यमंत्री को जो आमतौर पे यहाँ आने के बाद जो बड़े बड़े बात दे करके चले जाते हैं, उनको फिर से नींद से जगाने का एक प्रयास हमारी ओर से की जा रही है। सरकार जागेगी, ज़रूर जागेगी और नहीं जागेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम अपने क्षेत्र के लोग से कहना भी चाहेंगे, क्यों हम लोग ऐसे विधायक और सांसद के पीछे भाग रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोग बीच में ऐसे लोग को निकालिए जो आपके दुख और सुख को समझे, आपके सब समस्याओं को समझे। अब हम लोग उनको जिताने का काम करते हैं, वो लोग विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाने तक का हिम्मत नहीं रखते हैं। जो समस्या आज जिससे जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, आए दिन मौतें मिलती है, कभी जानवर गिर जाते हैं और यहाँ की जो जहरीली गैस निकल रही है, लोग को हम बीमारी भी मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं सरकार को जागना होगा। सरकार नहीं जागती है तो हम लोग इसके आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर आसपास के छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है, सरकार को ये ज़रूरी नहीं लगता कि नाला को पाट दिया जाए? निश्चित रूप से पटना ऐसे शहरों में और इतना बड़ा नाला खुला रहना ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम ऐसे छोटे प्रतिनिधियों के लिए एक चुनौती भी है। बड़े जो विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, उनको संज्ञान में लेनी चाहिए था। जनता इसी उम्मीद के साथ सांसद और विधायक बनाती है कि यहाँ जनता के जुड़े हुए सवालों को हम निष्पादन कर सकें, मगर जो जनता जब चुन के जाती है ऐसे जनप्रतिनिधि और लगातार जीत रही है, यहाँ भी माननीय विधायक और सांसद लगातार यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं और उनके आंखों पर पट्टी बंधी है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और उन जो यहाँ के बच्चे जो बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं वहाँ पे हवा प्रदूषण हो रहा है, वहाँ बीमारी फैल रही है, यहाँ के जो बच्चे हैं बीमार होकर जा रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो उनके भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए और सरकार से हमारी मांग है, सत्याग्रह के माध्यम से हमारे साथियों ने कहा है कि सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे इसके लिए। सत्याग्रह में महिलाएं की भी अभी भूमिका है, कई महिला भी यहाँ पे हैं। आप लोग को कितनी समस्या होती है, नाला नहीं पाटा गया है अभी तक? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हर आए दिन अभी बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें तो 2019 में काफ़ी बाढ़ आ चुकी थी और थोड़ा सा अलग होकर के राजेंद्र नगर में नाव भी चलने लगा था और इस नहर के वजह से ही ये सब समस्या होती है। रामपुर में भी इसी तरह का हुआ था और हमेशा हम लोग बस यही सामना कर रहे हैं, कीचड़, तब बाढ़, तब बदबू, तो बच्चे को गिर जाना, आदमी को गिर जाना। क्या कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे? बस सरकार से मांग है कि नाला को पाट करके जल्दी से रोड बना दिया जाए और यही हम लोग का मांग है। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो सैदपुर नाला को पाटने के लिए काफ़ी सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।